नमो नमः बच्चों। आज आप लोग चंद्रपीठ कथा के अंतर्गत गद्यांश का अनुवाद पढ़ेंगे। पिछले 40वें लेक्चर में आप लोगों ने कादम्बरी पत्रलेखा के संवाद में पढ़ा था। कादम्बरी पत्रलेखा को बताती है कि किस प्रकार चंद्रपीठ उसे गुरुजनों द्वारा निंदनीय बना दिया है। क्या महापुरुषों का ऐसा ही आचरण होता है? अब 41वें लेक्चर में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। अहम तो अविदित वृत्तांतया भीतेव सविषादं विज्ञापितवती देवी श्रोतुम इच्छामि। अहम तो अविदित वृत्तांतया, अविदित वृत्तांत वाली मैं तो भीतेव डरी सी सविषादम विषाद पूर्वक विज्ञापित किया, कहा देवी श्रोतुम इच्छामि, हे देवी सुनना चाहती हूँ या सुनने की इच्छा करती हूँ। अज्ञापय किम कृतम देवेन चंद्रापीडेन, देवेन चंद्रापीडेन, देव चंद्रापीड के द्वारा क्या किया गया? अज्ञापय मुझसे आज्ञापित कीजिए या मुझको बतलाइए। केन वा खलु अभिनयेन खेदितं देव्याः कुमुद कोमलं मनाः, अथवा किस अभिनयन, केन अभिनयन अथवा किस अभिनय से देवी खेदितम दुखी हुई हैं, कुमुद कोमलम मना अथवा उनका कोमल मन दुखित हो गया है। फिर से देखिए बच्चों यह पंक्ति, केन वा खलु अभिनयन खेदितम देव्याः कुमुद कोमलम मनाः। केन, केन अभिनयन, किस अभिनय से देवी दुखित हो गई हैं। देव्या खेदितम व अथवा देव्या कुमुद कोमलम मना, अथवा देवी का कुमुद के समान कोमल मन दुखित हो गया है। इत्येवं अभिता पुनरवदत आवेदयामि ते, इस प्रकार अभिता कहे जाने पर पुनरवदत पुनः बोली, आवेदयामि ते, अवेदयामि ते, तुमको आवेदित करती हूँ, बतलाती हूँ। अवहिता सुनो, सावधान पूर्वक सुनो। अवहिता अर्थात सावधान, श्रुण सुनो, सावधान होकर सुनो। स्वप्नेषु प्रतिदिवसम आगत्यागत्ते मनोहरान मदलेखान प्रेषयति। स्वप्नेषु प्रतिदिवसम, कादम्बरी पत्रलेखा को बताती हुई कहती है कि स्वप्नेषु प्रतिदिवसम आगत्यागत्य मनोहरान मदलेखान प्रेषयति, कि चंद्रापीड जो है स्वप्न में प्रत्येक दिन आ करके मनोहर मदन लेखों को, काम लेखकों को प्रेषयति भेजता है। उपवनेषु एकाकिन्याः में परिस्वंगम आचरति। उपवनों में, उपवनेषु उपवनों में, एकाकिन्याः एकांत में परिस्वंगम आचरति, मुझे मेरा आलिंगन करते हैं। शीतलै मुख मारुतः कपोलौ विजयति। शीतलै मुख मारुतः, शीतल मुख की हवा से अर्थात श्वास से, शीतल श्वास से कपोलों विजयति, कपोलों में मारते हैं। विजयति
फूंकते हैं। मनमथ मूढ़ मानसस्य कथई, हे पत्रलेखे किम केन प्रकारेण निषिध्यते इति। मनमथ मूढ़ मानसस्य, काम वासना से मूढ़ मन वाले केन प्रकार, किस प्रकार से मना करें। हे पत्र लेखे, मनमथ मूढ़ मानसस्य, मनमथ कहते हैं कामदेव को, अतः काम वासना से मूढ़ मन वाले, मानसस्य मूढ़ मन वाले उस चंद्रापीड़ को कथय मने कहो, केन प्रकारेण किस प्रकार, निषिध्यते रोके, ऐसा पत्रलेख कादम्बरी ने पत्रलेखा से पूछा। अब बच्चों इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखो। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा, अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 2, केन वा खलु अविनयेन खेदितं देव्या कुमुद कोमलम मनः, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। केन अविनयन, खलु मन निश्चय ही, केन अविनयन किस अभिनय से, किस उद्दंडता से, खेदितम देव्या कुमुद कोमलम मना, कुमुद के समान कोमल मन देवी का दुखित हो गया है। प्रश्न नंबर 3, का अविदित वृत्तांतया भीतेव सविषादम विज्ञापित वती। उत्तर, बच्चों पहले प्रश्न का अर्थ देखिए। का अविदित वृत्तांतया, का कौन, अविदित वृत्तांत वाली, भीतेव डरी सी, सविषादम विषाद पूर्वक, दुख पूर्वक, विज्ञापितवती विज्ञापित किया, बतलाया। उत्तर, पत्र लेखा अविदित वृत्तांतया भीतेव सविषादम विज्ञापितवती। पत्र लेखा अविदित वृत्तांतया, अविदित वृत्तांत वाली पत्र लेखा ने भीतेव डरी हुई सी, सविषादम विषाद पूर्वक, विज्ञापित किया या पूछा। प्रश्न नंबर 4, कस्या कुमुद कोमलम मनः खेदितम। कस्या किसका, कुमुद के समान कोमल मन, खेदितम दुखित हो गया। उत्तर, देव्या कादम्बर्या कुमुद कोमलम मनः खेदितम। देवी कादम्बरी का कुमुद के समान कोमल मन खेदितम दुखित हो गया था। प्रश्न नंबर 5, कहा स्वप्नेषु प्रतिदिवसम आगत्ते मनोहरान मदलेखान प्रेष्यति। कहा कौन, स्वप्नेषु स्वप्न में, प्रतिदिवसम प्रत्येक दिन, आगत्य आकर के, मनोहरान सुंदर, मदलेखान मदलेखों को, प्रेष्यति भेजता है। उत्तर, चंद्रापीड़ा स्वप्नेषु प्रतिदिवसम आगत्य मनोहरम मदलेखान प्रेष्यति। उत्तर, चंद्रापीड़ स्वप्नेषु स्वप्न में, प्रतिदिवसम प्रत्येक दिन, आगत्य आकर के, मनोहरम सुंदर, मदलेखान मदलेखों को प्रेष्यति भेजता है या भेजते हैं। बच्चों इसके आगे के गद्यांश का अनुवाद आप लोग देखें। ताम एव वादिनीम आकर्णे प्रहर्ष निर्भरा अहो चंद्रापीरम उद्दिश्य आकृष्टा खलु इयं मकरकेतुना इति विचिन्त्य विहस्य अब्रवहम् ताम एवं वादिनी। ताम उसके इस प्रकार उसके इस प्रकार कहने वाली को सुन करके। ताम यहाँ पर बच्चों कादम्बरी के लिए आया है।
इस प्रकार उसके इस प्रकार कहने पर आकर्ण सुनकर प्रहर्ष निर्भरा हर्ष से युक्त हो अहो चंद्रापीडम उद्देश्य आकृष्टा खलु इयं मकर केतुना इति विचिन्त्य बिहस अब्रह्म। कादम्बरी के इस प्रकार कहे जाने पर उसकी बातों को सुनकर पत्र लेखा प्रहर्ष निर्भरा प्रसन्न अत्यधिक प्रसन्न हो गई। अहो चंद्रापीडम उद्देश्य चंद्रापीड को उद्देश्य करके आकृष्टा खलु इयं मकर केतुना यम ये कादम्बरी जो है मकर केतुना मकर केतु के द्वारा चंद्रापीडम उद्देश्य चंद्रापीठ की ओर लक्ष्य करके आकृष्ट हो गई है। अतः मकर केतु ने चंद्रापीठ की तरफ कादम्बरी को आकर्षित कर दिया है। इति विचिंत ऐसा सोच करके विहस अब्रह्म हंस करके बोली। देवी यद एवं उत्सृज्य कोपम हे देवी यदि एवं इस प्रकार यदि ऐसा है उत्सृज्य कोपम क्रोध को छोड़ दो प्रसीद प्रसन्न हो जाओ ना हरसि कामापराधै देवम दूषयितुम ना हरस उचित नहीं है कामापराधै देवम दूषयितुम कामापराधै काम के दोषों से देवम देव को दोषित देव को दोष देना उचित नहीं है। न आरसी उचित नहीं है। काम के दोषों से देव को दोष देना उचित नहीं है। अनाराधित प्रसन्नेन कुसुम शरेण भगवता ते वराह दत्ता अनाराधित प्रसन्नेन बिना आराधना किए ही प्रसन्न होने वाले कुसुम शरेण कामदेव भगवान कामदेव ने ते वराह दत्ता तुम्हें वरदान दिया है। काचा अत्र गुरुजन वक्तव्यता और यहाँ गुरुजनों की बात ही क्या है। कथिवा कथयामि ते या स्वयं वृत्तवृत्त्या पतिने कथिवा कथयामि अथवा कितनी बातें बतलाऊं या जिन कुंवारियों ने स्वयं वृत्त्या पतिन स्वयं ही पतियों को वर्ण किया है। कथिवा कथयामि ते आपसे कितने उदाहरण आपको बताऊं कितनी बातें बतलाऊं या स्वयं वृत्तवत्या कितनी कुमारियों के विषय में बातें बतलाऊं जिन्होंने स्वयं ही वृत्तवृत्त्या वर्ण किया है पतियों को स्वयं ही वर्ण किया है। यदि चान्ना एवं अनर्थक एव तर्हि धर्मशास्त्रोपदिष्टा स्वयंवर विधि यदि चान्ना एवं यदि ऐसा नहीं है तर्हि तो धर्मशास्त्रोपदिष्टा धर्मशास्त्र में कही गई स्वयंवर विधि जो है वो अनर्थक ही है। तत्प्रसिद्ध इसलिए प्रसन्न हो जाओ। संदेश प्रेषय माम संदेश देकर मुझे भेजें। यामी जाऊं आने यामी ते हृदय दैतम आने यामी ते तुम्हारे हृदय दैतम है हृदय को प्रिय लगने वाले हृदय दैतम अर्थात प्राण प्रिय को आने आमी ले आऊं। इत्येवं वादिनी माम पुनरावदत इस प्रकार मेरे कहने जाने पर इस प्रकार इत्येवं वादिनी इस प्रकार कहने पर माम पुनरावदत मुझसे पुनः कादम्बरी ने कहा।
पत्र लेखे, हे पत्र लेखा, हृदयात अव्यक्तिरिक्तासि जानामि ते गरीयसीम प्रीतिम। हे पत्र लेखे, हृदयात, हृदय से, अव्यतिरिक्तासि, अव्यतिरक्ति आसि अर्थात अद्वितीय हो, हृदय से अभिन्न हो। जानामि, जानती हूँ, ते गरीयसीम प्रीति, तुम्हारी अत्यधिक प्रीति को मैं जानती हूँ, ऐसा कादम्बरी ने पत्रलेखा से कहा। न खलु प्रियम इत ब्रवीम, लेकिन ऐसा प्रिय नहीं है, अर्थात तुम्हारा जाना प्रिय नहीं है। त्वामेव पश्यन्ति संधारयामि जीवितम, तुमको देख करके ही, देखती हुई ही मैं जीवन धारण करती हूँ। तथापि यद्य अयम ते ग्रहा, फिर भी यद्य अयम ते ग्रहा, यदि ये तुम्हारा आग्रह है, तत्साधई समीहितम, तो अपनी इच्छा साधई अर्थात पूरी करिए, पूरी करो। तत्साधई तो पूरी करो, समीहितम इच्छा, अपनी इच्छा पूरी करो। इत्याभिधाय माम विसर्जयत, इस प्रकार कह करके मुझको विसर्जयत भेज दिया। ये बात पत्रलेखा ने चंद्रापीड़ को बतलाई कि इस प्रकार कादम्बरी ने मुझको ये कह करके विसर्जयत आपके पास भेज दिया। चंद्रापीडस्तु तथा विज्ञप्तः पत्रलेखया धीर प्रकृतिर अपि नितराम पर्याकुलो अभवत। चंद्रापीड तो तथा विज्ञप्तः, पत्रलेखा के द्वारा उस प्रकार का बताए जाने पर धीर प्रकृति होते हुए भी नितराम अत्यधिक पर्याकुलो अभवत, अत्यधिक व्याकुल हो गया। चंद्रापीड पत्रलेखा के द्वारा उस प्रकार बताए जाने पर धीर प्रकृति वाला होते हुए भी अत्यधिक पर्याकुलो अभवत, व्याकुल हो गया। अब बच्चों इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 2, अनाराधित प्रसन्नेन कुसुम शरेण भगवता ते वराह दत्तः, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर, अनाराधित प्रसन्नेन, आराधना के बिना ही प्रसन्न, कुसुम शरेण, भगवान कामदेव ने, कुसुम शरेण भगवता, भगवान, कुसुम शरेण कामदेव ने, ते वराह दत्ता, आपको वरदान दिया है। प्रश्न नंबर 3, कादम्बर्या वाणी माकर्णे प्रहर्ष निर्भरा का आसीत। कादम्बर्या वाणी आकर्ण्य, कादम्बरी की वाणी को सुन करके कहा कौन प्रहर्ष निर्भरा हो गई थी। उत्तर, पत्रलेखा कादम्बर्या वाणी आकर्ण्य प्रहर्ष निर्भरा आसीत, पत्रलेखा कादम्बरी की वाणी को सुनकर प्रहर्ष निर्भरा अतः प्रसन्न हो गई थी। प्रश्न नंबर 4, केन वराह दत्ता, किसके द्वारा वर दिया गया। उत्तर, कुसुम शरेण भगवता वराह दत्ता, कुसुम शरेण कामदेव, भगवान कामदेव के द्वारा वरदान दिया गया। प्रश्न नंबर 5, का हृदयात अव्यतिरक्तासि, कौन हृदय से अभिन्न है। उत्तर, पत्रलेखा हृदयात अव्यतिरिक्तासि, पत्रलेखा हृदय से अभिन्न है।
बच्चों इसके आगे के गद्यांश भाग का अनुवाद देखें। अत्रांतरे प्रविश्य प्रतिहारी विज्ञापयत् युवराज देवी विलासवती समादिशति श्रुतं मया पृष्ठता स्थिता पत्रलेखा पुनः परागता इति। अत्रांतरे इसके पश्चात प्रतिहारी ने प्रवेश करके विज्ञापित किया या निवेदन किया। युवराज देवी विलासवती ने समादिशति, देवी विलासवती ने आदेश दिया है। श्रुतम मया पृष्ठता, मया श्रुतम मेरे द्वारा सुना गया है। पृष्ठता स्थिता पीछे ठहरी हुई, पत्रलेखा पुनः परागता पत्रलेखा पुनः लौट आई है। इति ऐसा। तवापि कापि महती बेला वर्तते दृष्टस्य तत् अनया सहित एव आगच्छ। तवापि तुम्हें भी दृष्टस्य देखे हुए, काफी महती वेला वर्तते काफी समय बीत गया है, बहुत समय हो गया है। तत् इसलिए, अनया सहित इसके सहित, एव इसके साथ ही, आगच्छ आओ। इति ऐसा। चंद्रापीडस्तु तत् आकर्ण्य चेतस्य करोत। चंद्रापीड उसे सुनकर चेतस्य करोत सोचने लगा। अहो संदेह दोलादिरूढ़म में जीवितम, अरे मैं जीवितम मेरा जीवन जो है वो संदेह रूपी झूले में सवार हो गया है, चढ़ गया है। बच्चों ये सूक्ति है, इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी एक सूक्ति आई थी, जानामि ते गरीयसीम प्रीतिम, ये भी एक सूक्ति है। ये दोनों सूक्तियां इम्पोर्टेंट हैं। एवं अम्बा निमेषम अपि माम अपश्यन्तो दुखम आस्ते। एवं इस प्रकार अम्बा माँ निमेषम अपि क्षण भर भी माम अपश्यन्तो मुझको देखे बिना दुखी हो जाती हैं। एवं अज्ञापितम आगमनाय में निष्कारण वत्सल्या देव्या कादम्बर्या। देवी निष्कारण वत्सल्या, अकारण प्रेम करने वाली देवी कादम्बरी ने आने के लिए अज्ञापित किया है। बलवान जननी स्नेहा, जननी का स्नेह बलवान है। बलवान जननी स्नेहा। बच्चों ये भी एक सूक्ति है और इम्पोर्टेंट है। जननी का स्नेह अर्थात माता का स्नेह बलवान होता है। गरीयान गंधर्वराज सुतानुरागा, गंधर्वराज सुता का अनुराग भी महान है। गरीयान महान है। दुस्तेजा जन्मभूमि, जन्मभूमि छोड़ना कठिन है। दुस्तेजा अर्थात कठिन है, त्यागना कठिन है। परिग्राह कादम्बरी, कादम्बरी ग्रहण करने योग्य है। कालाति पातासहम में मनः, कालाति पातासहम अतः विलंब को न सहन करने वाला। में मना मेरा मन विलंब को सहन करने वाला नहीं है। विप्रकृष्टम अंतरम हेमकुट विंध्याचलयो इति इत्येवं चिन्तयन्नेव प्रतिहार्या उपदिश्यमान मार्गः जननी समीपम आगत। विप्रकृष्टम अंतरम हेमकुट विंध्याचलयो, हेमकुट और विंध्याचल के बीच
बहुत अंतर है, काफी दूरी है। इति एवं, इस प्रकार चिंतन एवं, चिंता करते हुए ही प्रतिहारी के द्वारा उपदिश्यमान मार्ग, उपदिश्यमान मार्ग मार्ग दिखाए जाते हुए जननी समीपम, जननी के समीप आगत आ गया। तत्रैव च सोत्कंठम दिवसम आनयत, वहीं और वहीं उत्कंठा सहित दिवसम अनयत, दिवस बिताया, दिन बिताया। उत्कंठा से युक्त होकर के उसने अपना दिन बिताया। प्रश्नोत्तर। बच्चों, व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत यहाँ पर एक अत्रांतरे आया है, अत्र प्लस अंतरे, जहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। तवापि, तव प्लस अपि, इसमें भी दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। निमेषम अपि, निमेषम प्लस अपि, दीर्घ संधि। बच्चों, दीर्घ संधि नहीं है इसमें, निमेषम, निमेषमपि हो जाता है, जुड़ जाता है, संधि हो जाती है। चेतस्य करोत, चेतसि प्लस अकरोत। कालातिपाता सहम, इसका संधि विच्छेद होगा, काल प्लस अतिपात प्लस असहम। प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखो। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा, अस्य लेखका च बाणभट्टा अस्ति। प्रश्न नंबर 2, बलवान जननी स्नेहा, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। माता का स्नेह बलवान होता है। प्रश्न नंबर 3, अत्रांतरे प्रविश्य का विज्ञापयत। अत्रांतरे प्रविश्य का विज्ञापयत, इसी बीच कौन प्रवेश करके विज्ञापित निवेदित करता है। उत्तर, अत्रांतरे प्रविश्य प्रतिहारी विज्ञापयत। अत्रांतरे, इस बीच प्रवेश करके प्रतिहारी निवेदित करता है, विज्ञापित करता है। प्रश्न नंबर 4, श्रुतम मया पृष्ठता स्थिता पत्रलेखा पुनः परागता इति कस्याः उक्तिः। श्रुतम मया पृष्ठता, श्रुतम मया, मेरे द्वारा सुना गया है। पृष्ठता स्थिता, पीछे स्थित पत्रलेखा, पुनः परागता, पुनः आ गई है, इति ऐसा, कस्या उक्ति, किसकी उक्ति है। उत्तर है विलासवत्या उक्ति, विलासवती की उक्ति है या विलासवती का कथन है। प्रश्न नंबर 5, चंद्रापीडा कया उपदिश्यमान मार्गा जननी समीपम आगत। चंद्रापीड कया, किसके द्वारा, उपदिश्यमान मार्गा, दिखलाए गए मार्ग से जननी समीपम आगत, जननी के समीप आया। उत्तर, प्रतिहार्या उपदिश्यमान मार्गा जननी समीपम आगत, प्रतिहारी के द्वारा बतलाए गए मार्ग से जननी के समीप आया। बच्चों, इसके आगे का गद्यांश भाग देखिए। एवमेव रात्रौ दिवाचा अकृत निवृत्ति आयास्यमानोऽपि मनुष्यजेन मर्यादावसात् आत्मानं स्तंभयन्। एवमेव, इस प्रकार, रात्रो दिवाचा, रात्रि और दिन, अकृत निवृत्ति, अशांत मन, आयास्यमानो अपि मनसजेन कामदेव के द्वारा, आयास्यमानोपि, दुखी किए जाने पर भी, मर्यादावसात,
मर्यादा वश आत्मानं स्तंभयन, अपने को रोकता हुआ, कथम कथम अपि, कैसे कैसे, कतिपयेषु अतिक्रांतेषु, कुछ दिन बीतने पर, एकदा निर्गत्य बहिर्नगर्या, एक बार नगर से बाहर निकल करके, शिप्रा तटानि अनुसरण, शिप्रा तट पर घूमते हुए, अति तुरतया आगक्षता दूरादेव, अति बहून तुरंगमान अद्राक्षित, अति त्वरया शीघ्रता से, आगक्षता आते हुए, दूर से ही, अति बहुन बहुत अधिक, तुरंगमान घोड़ों को, अद्राक्षित देखा। दृष्ट्वा च समुत्पन्न कुतूहला तेषां परिज्ञानाय पुरुषम अन्यतम प्राहिणोत। दृष्ट्वा च और देखकर, समुत्पन्न कुतूहला उत्पन्न कुतूहल से, तेषां परिज्ञानाय उनको जानने के लिए, पुरुषम अन्यतम दूसरे पुरुष को, प्राहिणोत भेजा। आत्मानम अपि ऊर्ध्वनेन पैसा उत्तीर्य शिप्रां भगवतः कार्तिकेयस्य आयातने तत्प्रतिवार्तां प्रतिपालयन अतिष्ठत। आत्मानम अपि स्वयं को भी, स्वयं भी, ऊर्ध्वनेन पैसा, ऊर्ध्वनेन जांग तक गहरे जल वाले शिप्रा को पार करके, भगवतः कार्तिकेयस्य भगवान कार्तिकेय के आयातने मंदिर में, तत्प्रतिवार्ताम अर्थात उसके उत्तर की, प्रतिपालन प्रतीक्षा करता हुआ, अतिष्ठत बैठा रहा। बच्चों, ये गद्यांश भाग हमने आपको पढ़ा दिया, अर्थ बतला दिया। अब इसके आगे प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्नोत्तर, प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंदापीठ कथा और लेखक का नाम बाणभट्ट है। प्रश्न नंबर 2, अति त्वरया आगक्षा दूरादेव बहुत अति बहून तुरंगमान अद्राक्षित, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर, अत्यंत तीव्र गति से दूर से आते हुए बहुत से घोड़ों को देखा। प्रश्न नंबर 3, का शिप्रा तटानि अनुसरति, कौन शिप्रा तट पर घूम रहा था। उत्तर, चंद्रापीड़ा शिप्रा तटानि अनुसरति, चंद्रापीड़ शिप्रा तट पर घूम रहा था। प्रश्न नंबर 4, चंद्रापीड़ा परिज्ञानाय कम प्राहिणोत, चंद्रापीड़ ने जानने के लिए कम किसको प्राहिणोत भेजा। उत्तर, चंद्रापीड़ा परिज्ञानाय पुरुषमन्यतमम प्राहिणोत, चंद्रापीड़ ने जानने के लिए दूसरे पुरुष को प्राहिणोत भेजा। प्रश्न नंबर 5, चंद्रापीड़ा कुतः तिष्ठत, चंद्रापीड़ कहाँ बैठा था। उत्तर, चंद्रापीड़ा भगवतः भगवान कार्तिकेयस्य आयतने अतिष्ठत, चंद्रापीड़ भगवान कार्तिकेय के आयतने मने मंदिर में अतिष्ठत बैठा था। बच्चों, आज मैंने आपको 34, 35, 36 व 37 ये 4 गद्यांश की व्याख्या आपको बतलाई है। इसके आगे का हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, और जो भी इससे संबंधित आपको कोई कठिनाई हो, न समझ में आया हो, वो आप अगली कक्षा में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।